हम में से ज़्यादातर लोगों को प्रोडक्टिविटी के बारे में एक ही कहानी सिखाई गई है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा हासिल करना है, तो बस एक ही रास्ता है, डिसिप्लिन। खुद को ज़्यादा पुश करो, सुबह और जल्दी उठो, मन ना भी करे फिर भी काम करते रहो। और अगर फिर भी काम नहीं हो रहा तो दोष तुम्हारा है, तुम आलसी हो, तुम्हारा फोकस कमज़ोर है, तुम में मोटिवेशन की कमी है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पूरी कहानी ही उल्टी है, यही सवाल उठाती है किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी, जिसे लिखा है अली अब्दाल ने। ये किताब ये नहीं पूछती कि मैं खुद को ज़्यादा मेहनत करने के लिए कैसे मजबूर करूं, बल्कि ये पूछती है मैं प्रोडक्टिविटी को अच्छा कैसे महसूस करा सकता हूं। क्योंकि इस किताब के मुताबिक और साइकोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक अच्छा महसूस करना प्रोडक्टिविटी का इनाम नहीं है, वो उसका ईंधन है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि इस किताब के आइडियाज़ क्या हैं, बल्कि मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि किताब इन आइडियाज़ को समझाती कैसे है, किस तरह की कहानियाँ, उदाहरण और रोज़मर्रा की सिचुएशंस के ज़रिए ये किताब हमारी सोच बदलती है। अगर तुम कभी प्रोक्रास्टिनेशन को लेकर गिल्ट महसूस करते हो, अगर तुम बर्नआउट हो चुके हो, या अगर तुम्हें लगता है कि प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स तुम्हारे लिए काम ही नहीं करते, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। किताब की शुरुआत ही पारंपरिक प्रोडक्टिविटी माइंडसेट पर सवाल उठाकर होती है। अली अब्दाल अपनी ज़िंदगी की बात करते हैं जब वो मेडिकल स्टूडेंट थे। बाहर से देखने पर वो बहुत प्रोडक्टिव लगते थे, अच्छे मार्क्स, अच्छी अचीवमेंट्स, सब कुछ सही। लेकिन अंदर से वो डर, स्ट्रेस और प्रेशर पर चल रहे थे। उनकी मोटिवेशन खुशी से नहीं आती थी, वो डर से आती थी, फेल होने के डर से, पीछे रह जाने के डर से। और इस माइंडसेट में आराम एक लग्जरी थी और मज़ा एक डिस्ट्रैक्शन। वो बताते हैं कि ये तरीका थोड़े समय के लिए काम करता है। आप खुद को कुछ हफ्तों या महीनों तक घसीट सकते हो, लेकिन एक समय के बाद दीवार आ जाती है। मोटिवेशन गायब, काम टलता जाता है और फिर गिल्ट शुरू होता है। लेकिन किताब में वो इसके उलट पल भी दिखाते हैं, जैसे जब वो यूट्यूब वीडियोस बना रहे थे, नए आइडियाज़ ट्राई कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन पलों में उन्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता था, डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं थी, वो काम करना चाहते थे। घंटों बीत जाते थे और थकान महसूस नहीं होती थी, और मज़े की बात यह है कि काम की क्वालिटी भी बेहतर होती थी। यहीं से किताब की बुनियाद रखी जाती है। प्रोडक्टिविटी दर्द से नहीं आती, वो एनर्जी से आती है, और एनर्जी आती है पॉजिटिव इमोशन से। किताब हमें ये सिखाती है कि खुशी को काम के बाद मिलने वाला इनाम मानना बंद करो, खुशी को शुरुआत बनाओ। जब आप जिज्ञासु होते हो, जब काम मज़ेदार लगता है, जब आपको भरोसा होता है कि आप कर सकते हो, तो दिमाग अलग तरह से काम करता है। आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, ज़्यादा देर तक टिके रहते हो, और जब चीज़ें गलत होती हैं तो जल्दी संभल जाते हो। इसके बाद किताब बात करती है उन चीज़ों की जो हमें एनर्जी देती हैं। अली इन्हें एनर्जाइजर्स कहते हैं। इनमें से सबसे बड़ा एनर्जाइजर है प्ले। अब प्ले शब्द सुनकर ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बच्चों की बात है, लेकिन किताब इसे बिल्कुल नए तरीके से समझाती है। प्ले का मतलब है काम को हल्केपन, जिज्ञासा और एक्सपेरिमेंट के साथ करना। अली बताते हैं कि हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसे भारी बना देते हैं। हम खुद से कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सीरियस है, ये परफेक्ट होना चाहिए, और बस दिमाग डर मोड में चला जाता है। किताब छोटे छोटे उदाहरण देती है, जैसे काम को एक गेम बना देना। 10 मिनट का टाइमर लगाओ और देखो कितनी प्रोग्रेस होती है। या खुद से रेस लगाओ, दूसरों से नहीं। नवीनता जोड़ने की बात आती है, कभी कैफ़े से काम करना, कभी नई नोटबुक या नया ऐप इस्तेमाल करना। ये काम नहीं बदलता, लेकिन फीलिंग बदल देता है। अली बताते हैं कि जो लोग लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं, वो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते, वो अपने काम को मज़ेदार बना लेते हैं। काम जब बोझ लगता है तो दिमाग भागता है, काम जब खेल जैसा लगता है तो दिमाग खिंचता है। इसके बाद किताब बात करती है पावर की। पावर यानी ये महसूस करना कि मैं ये कर सकता हूँ। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन किताब कहती है ये उल्टा है। पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन बनता है। अली बताते हैं कि जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हमें खुद पर भरोसा होने लगता है। पूरी रिपोर्ट लिखो डरावना है, लेकिन एक पैराग्राफ लिखो आसान है। बस डॉक्यूमेंट खोलना भी एक जीत है। जब हम प्रोग्रेस देखते हैं तो दिमाग कहता है अरे ये तो हो सकता है। किताब बार बार ये मैसेज देती है, प्रोडक्टिविटी हीरोइक एफर्ट से नहीं आती, वो स्मार्ट डिज़ाइन से आती है। इसके बाद किताब बात करती है लोगों की। प्रोडक्टिविटी को हम अकेले की लड़ाई समझते हैं, लेकिन इंसान सामाजिक प्राणी है।
अली बताते हैं कि सिर्फ दूसरों के साथ बैठकर काम करने से फोकस बढ़ जाता है। कोवर्किंग, स्टडी ग्रुप्स या वर्चुअल बॉडी डबलिंग, कोई बात भी ना करे फिर भी साथ होना फर्क डालता है। किताब बताती है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, वो एनर्जी बचाने का तरीका है। फिर आती है प्रोक्रास्टिनेशन की बात, लेकिन यहाँ इसे आलस नहीं कहा जाता, इसे एक इमोशनल सिग्नल माना जाता है। 3 वजहें बताई जाती हैं: अनिश्चितता, डर और जड़ता। जब काम साफ नहीं होता तो टलता है, जब फेल होने का डर होता है तो टलता है, और कभी-कभी बस शुरुआत भारी लगती है। किताब समाधान देती है: क्लैरिटी, स्टेक्स कम करना और बस शुरुआत करना। अली बताते हैं कि जूते पहन लेना ही रनिंग की शुरुआत है। इसके बाद किताब आराम की बात करती है, और यहाँ सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है। आराम इनाम नहीं है, आराम ज़रूरत है। बर्नआउट मेहनत से नहीं, बिना खुशी के मेहनत से आता है। जानबूझकर आराम करना, ना कहना सीखना, कम काम चुनना, ये सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। अंत में किताब गोल्स की बात करती है, ऐसे गोल्स जो डराए नहीं, एनर्जी दे। दूर की अनकंट्रोल्ड चीज़ों की जगह छोटे कंट्रोल में रहने वाले एक्शन। पूरी किताब का एक ही मैसेज है: तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हें खुद पर सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो तुम्हारी इंसानियत के साथ काम करें। अगर तुम्हें ये वीडियो मददगार लगा, अगर तुम्हें ऐसे डीप सोच बदलने वाले बुक ब्रेकडाउन्स पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और तुम्हें ऐसे और वीडियो मिलते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।